गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 मैथ के लिए हम 24 तारीख अर्थात नेक्स्ट वीडियो आपको हम देने जा रहे हैं आप बी से संबंधित। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3B आपको हम 3B से संबंधित सवाल कुछ बता रहे थे। आज हम उनके उसी के गुणन के बारे में आपको कुछ सवाल बताएंगे। जैसे इसी का एग्जाम्पल नंबर 4 है, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं और इसके किस तरीके इसमें गुणन विधि भी आप साथ में देख लोगे। दिया है a बराबर 3 3 5 3 3 5 और 2 3 4 2 3 4 इसके बाद 5 2 3 5 2 3 ये आप की मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें सिद्ध करा रहा है AI3 बराबर I3A। मतलब यहां पर AI3 नहीं, A से I3 का गुणा बराबर I3 से A का गुणा आपस में बराबर होंगे, ये प्रूफ करा रहा है। और जहां पर I को क्या कहते हैं, I आपका इकाई या तत्समक आव्यूह है। इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह है। ये I का मान उसी के मैट्रिक्स के द्वारा निर्मित होता है कि I का मान क्या बनेगा। हमने तत्समक आव्यूह की परिभाषा आपको लिखवाई थी, तो वहां पर आपने देखा था कि I बराबर किस प्रकार बनता है। I में विकर्ण में जितने भी अवयव होते हैं वो सभी एक होते हैं और बाद में बाकी ऊपर नीचे जितने भी अवयव होते हैं वो 0 होते हैं। तो I बराबर यहाँ I3 का मतलब है कि 3 क्रॉस 3 वाला 3 1 2 3 1 2 3। तत्समक आव्यूह सिर्फ वर्ग आव्यूह में भी संभव है। इस प्रकार I बराबर इसी के द्वारा आप बना लोगे। केवल विकर्ण के सभी तत्व आप एलिमेंट एक एक रख दीजिए और बाकी सारे एलिमेंट्स आप 0 रख दीजिए। ये इस प्रकार ये आपका I, ये तत्समक आव्यूह आपको अपने आप मैट्रिक्स के द्वारा यानी आव्यूह के द्वारा आपको देखकर स्वयं बनाना है। ये विकर्ण आपका एक एक हो जाएगा और बाकी ऊपर नीचे के जितने भी सभी तत्व हैं वो आपके क्या हो जाएंगे 0 0। अब इसके बाद अब आप इसको प्रूफ करिए। आपको यहां पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है AI3। यहाँ पे हम 3 लगा सकते हैं क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है अव्यूह है। तो पहले A का मान क्या है 3 3 5 2 3 4 5 2 3। फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह गुणे I3 का मान क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आप गौर से देखिए, इसका गुणन हम कैसे करते हैं। सदैव अगर आव्यूह का गुणन होता है तो एक का अगर हम रो में चलते हैं तो दूसरे का हम कॉलम द्वारा चलेंगे। अब इसका आप गुणन देखिए, पहले हम इसका रो से चलेंगे तो इसका कॉलम से चलेंगे। तो इसका पहले का पहले से 3 गुणे 1 बीच में प्लस लगा देंगे। फिर दूसरे का इधर दूसरे से 3 गुणे 0 प्लस तीसरे का तीसरे से 5 गुणे 0। ये हो गया। अभी इसी का आपने इसमें से कर दिया, अब इसमें से आपको करना है 3 गुणे 0 प्लस
दूसरे का इधर दूसरे से 3 गुणे 1, 3 ये अब ये 5 गुणे 0। क्लियर? अब इसी के बाद इसी रो का तीसरे वाले का मतलब स्तंभ से आपको करना है 3 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 0 प्लस 5 गुणे 1। ये आपने पहली रो और तीनों स्तंभों से आपने पहली रो का तीनों स्तंभों से आपने करवा दिया। अब इसी प्रकार दूसरी रो का तीनों स्तंभों से गुणा होगा, इसी प्रकार तीसरी रो का तीनों स्तंभों से गुणा होगा। अब आप चलिए दूसरी कराइए, 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 0। ये हो गया। अब अगले ये वाले का अब इसमें से आप कराएंगे 2 गुणे 0, 3 गुणे 1, ये प्लस चिन्ह पूरे तत्व में आता रहेगा और ये इसका इससे हो गया 4 गुणे 0, इसका हो गया। अभी इसका अब तीसरे वाले स्तंभ से आप कराएंगे 2 गुणे 0, 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 1। ये आपका दूसरी रो का तीनों स्तंभों से गुणा हो गया। अब तीसरी रो का तीनों स्तंभों से गुणा होगा, 5 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 0। अब इस रो का इस स्तंभ से हो गया। अब इस रो का इस स्तंभ से कराइए, 5 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 0। अब इस रो का इस स्तंभ से 5 गुणे 0, 2 गुणे 0 और 3 गुणे 1। इस प्रकार ये गुणन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब इनको आपको कैलकुलेटेड करके आपको सीधे रख देना है। इसमें AI3 बराबर बन जाएगा, अब 3 एकम 3, ये 3 हुआ। बाकी तो 0 का किसी में भी गुणा होता 0 हो जाता है। ये 0 हो गया, 0 हो गया, फिर बचा क्या यहाँ से 3। दूसरे देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर 3 एकम 3। तीसरे में देखिए ये 0, ये 0, फिर 5 एकम 5। अब इसके बाद इनमें देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर बचा क्या 2 एकम 2। इसमें ये 0, ये 0, मगर सिर्फ ये बचा 3 एकम 3। ये 0 हो गया, इसमें ये 0 हो गया, 4 एकम 4। अगले वाले जाइए, सिर्फ 5 एकम 5 बचेगा, बाकी ये दोनों 0 हो गए। अगले में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा 2 एकम 2 और फिर ये इसमें ये दोनों 0, फिर 3 एकम 3। इस प्रकार AI3 का मान आपने ये प्रूव किया, 3 3 5 2 3 4 5 2 3। जो आपकी A वाली मैट्रिक्स थी वही आपको AI3 प्राप्त हुई। अब आपको I3A यानी अब आपको पहले I3 रखना है, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, फिर वही प्रक्रिया गुणन से आपको करानी है। तो यहाँ पे RHS निकालने के लिए हम इसको फिर से रखे दे रहे हैं। RHS में I3A का आपको मान निकालना है और यहाँ I3A तो पहले I3 का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A का मान ये है
3 3 5 2 3 4 और 5 2 3। अब इसका गुणा वैसे ही एक करो तीनों का कॉलम, एक करो तीनों का कॉलम और इसका भी रो, इसका तीनों का कॉलम। वही प्रक्रिया से आप गुणा कराएंगे, यही प्राप्त होगा। अगर यही प्राप्त होता है तब ये LHS RHS दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार आगे आप इसको बढ़ा सकते हो गुणन द्वारा। इस रो का इन तीनों कॉलम में आपको करना है। तो पहली रो का पहला तत्व पहले कॉलम के पहले तत्व से गुणा है, 1 गुणे 3। फिर दूसरे का दूसरे के साथ, यानी इसका ऐसे चलेंगे तो इसका ऐसे चलेंगे, 0 गुणे 2। फिर तीसरे का तीसरे से 0 गुणे 5। ये हुआ। अभी इसी का आपने इसमें चल लिया तीनों में, अब इसका इन तीनों में आप चले, 1 गुणे 3, 0 गुणे 3 और 0 गुणे 2। इसका हो गया। अब इसी रो का अब इस कॉलम में आपको चलना है, ऐसे इसको चलना है तो ऐसे इसको चलना है, और जो उसके कंपेयरिंग में आता है उसी के साथ आप इसको गुणा कराते रहिए। 1 गुणे 5, 0 गुणे 4 और 0 गुणे 3। ये पहली रो का तीनों कॉलम के साथ गुणा हो गया। इसी प्रकार अब दूसरी रो का तीनों कॉलम के साथ आप कराइए, 0 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 5। अब इसका इससे आप कराइए, 0 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 2। इसका इससे हो गया। अब इसका इससे कराइए, 0 गुणे 5, 1 गुणे 4 और 0 गुणे 3। ये हो गया। अब आप तीसरी रो का तीनों कॉलम से आप कराइए, 0 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 5। इसका हो गया। अब इस रो का इससे आप कराएंगे, 0 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 2। इसका इससे भी हो गया। अब इसका इससे आप कराएं, 0 गुणे 5, फिर दूसरे का 0 गुणे 4 और फिर 1 गुणे 3। ये दो अवयवों का गुणन ये प्राप्त हुआ। अब इनको आप वैसे लिख दीजिए। देखिए इसका मान 0 हो गया, 1 3 को 3 ये लिखा हुआ है, इन दोनों का मान 0, 1 3 को 3 और देखिए इन दोनों का मान 0, 1 पंचे 5, इन दोनों का मान 0, 1 दूनी 2 लिखा हुआ है, इन दोनों का मान 0, 1 3 को 3 ये लिखा हुआ है और देखिए इन दोनों का मान 0, 1 चौको 4 ये लिखा है और इन दोनों का मान 0, 5 1 कम 5, इन दोनों का मान 0, 2 1 कम 2 और इन दोनों का मान 0, 3 1 कम 3। यानी AI3 की भी यानी I3 A की भी मैट्रिक्स नहीं आपको वही प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि LHL इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप एक प्रूफ हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूफ करके यही चीज निकाला और राइट हैंड साइड भी गुणा करा के हमने यही चीज निकाला। यहाँ तो आपने इस चीज को प्रूफ कर लिया, मगर आपको किन्हीं दो अवयवों का गुणन इसी क्रम में सदैव आपको करना है, चाहे कुछ भी प्रूफ करने के लिए आपको
दे रहा हो। गुणन आपको ऐसे करना है कि पहले आप एक रो का तीनों स्तंभों से आप कराएंगे, तीनों स्तंभों से, फिर दूसरी रो का तीनों स्तंभों से, फिर तीसरी रो का तीनों स्तंभों से। और उसमें भी आपको ये चीज जानना जरूरी है कि जब आप पहले का कराएंगे तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, यानी इधर पहला दूसरा तीसरा, इधर पहला दूसरा तीसरा, फिर इधर पहला दूसरा तीसरा, फिर इधर पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी ऐसे चल के आपको गुणन कराने हैं। साथ में बीच में आपको प्लस लगाते चलना है। चलिए अगले वीडियो में हम आपको इस गुणन संबंधी कुछ सवाल और आपको देंगे। थैंक यू।